लेकिन मैं बास गया ऐसा भगवान का शुक्रिया है। ऐसा मेरा बगल का आदमी सब मर गया। नहीं नहीं, याद करने से तो पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओडिशा के बालासोर में 2 जून 2023 को हुआ भीषण ट्रेन हादसा भी कुछ ऐसा ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था, जिसने सैकड़ों घरों में सफेद मातम बिछा दी। लेकिन मैं बास गया ऐसा भगवान का शुक्रिया है। ऐसा मेरा बगल का आदमी सब मर गया। नहीं नहीं, याद करने से तो पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या सिचुएशन था उस समय? सिचुएशन बहुत खराब था। वो सुनने का भी मन नहीं करता है। ऐसा देखा स्थिति, पूरा जिधर भी नजर डालता आदमी आदमी, कटा हुआ आदमी दिख रहा है। और सिचुएशन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंच गए और जब तक कि सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई और रेलवे का परिचालन दोबारा शुरू नहीं हुआ, वो वहां से हटे नहीं। जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के आपस में टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसे नाम दिया गया सदी का सबसे बड़ा हादसा। एक बग्गी में इतना ब्लड गिरा था कि किसका हाथ नहीं है, किसका एक आदमी का मस्तक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। इस हादसे में 291 जिंदगियां खाको खून की नस्र हो गई। करीब 1200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंच गए। उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए साथ खड़े होने की बात कही। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। हादसे में जान गंवाने वाले इन 291 लोगों में कई शव तो ऐसे रहे जिन्हें अंतिम संस्कार भी अपने परिजनों के हाथों नसीब न हो सका, क्योंकि उनको कोई अपना कहने वाला ही नहीं मिला। आदमी चिल्ला रहा था, किसके इतना, उसके एक बग्गी में इतना ब्लड गिरा था कि किसका हाथ नहीं है, किसका एक आदमी का मस्तक नहीं है। वो जो देखने का बाद क्या है कि हमारा बॉडी भी थरता है। जो एक्सीडेंट हुआ तो बहुत जोर आवाज़ हुआ, इतना जोर आवाज़ हुआ जो बम जैसे ब्लास्ट हुआ। उसके बाद हम दौड़ के चला गया, बहुत गया तो एक आदमी रोड में मार के पड़ा है। सबसे पहले तो ये है कि जब हम इतने सारे डेड बॉडीज़ देखे, वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। किसी का हाथ कट गया। हमने एक 15-16 वर्ष का एक लड़के को देखा जो अपने बाप को लेके जा रहा था, उसका खुद का सर फटा हुआ था। इस भीषण हादसे की हाई लेवल जांच हुई, जिसमें सामने आया
कि हादसे की वजह गलत सिग्नलिंग, गलत वायरिंग थी। इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। इस लापरवाही के चलते कितने ही परिवारों और घरों में वो खालीपन आया, जिसे भर पाना बेहद मुश्किल है। देश अभी सदी के सबसे बड़े हादसे से उबर भी नहीं पाया था। वो चीखती चिल्लाती आवाजें लोगों के कानों से गई भी नहीं थी। मृतकों के शवों की कफन में लिपटी तस्वीरें अभी लोगों के जहनों में धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि बिहार से दूसरे सबसे बड़े ट्रेन हादसे की खबर आई। 11 अक्टूबर को दिल्ली से गुवाहाटी जा रही आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की सभी बोगियां पटरी से उतर गई थी। अब आप जानते हैं कि इतना तेजी से बिहार में कहीं कुछ कर रहा है तो उसको राज्य सरकार की तरफ से भी उसको सहयोग करने के लिए किया गया। तो ध्यान देना चाहिए, इन लोगों का काम है देना, लेकिन यहाँ जैसे ही आता है तत्काल हम लोग भी यहाँ पर अलर्ट रखवाते हैं सबको, वो हम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिहार के बक्सर जिले का रघुनाथपुर स्टेशन पार कर रही थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा और इंजन के साथ उसके पीछे की बोगियां धड़ाधड़ बेपटरी हो गई और 6 लोग काल के काल में समा गए। इसी के साथ इन 6 लोगों के परिवारों के जीवन में भी अंधेरा छा गया। वहीं 200 के करीब लोगों को हादसे में काफी चोटें आई। 29 अक्टूबर 2023 भी उस तारीख में शामिल रहा जब देश ने आंध्र प्रदेश में एक और ट्रेन हादसा देखा। विशाखापत्तनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच एक भयंकर टक्कर हुई। इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। – 2023 की भयावह त्रासदियां भारतीय रेलवे में सुरक्षा और तैयारियों के महत्व पर जोर देती है। भविष्य में ऐसे बड़े हादसे न हो, इसके लिए भारतीय रेलवे ने ठोस कदम उठाए हैं, जैसे भारतीय रेलवे की सुरक्षा तकनीक, सुरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS), सहायक चेतावनी प्रणाली AWS, ब्लॉक अनुभाग की स्वचालित निकासी के लिए एक्सेल काउंटर, एकीकृत ट्रैक निगरानी प्रणाली। केंद्र जहां एक तरफ लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर तकनीकी प्रगति को अपना रहा है, वहीं देश के लोगों ने मानवता की मिसाल कायम की।